द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है वो उसमें भी आपको बोला गया है कि मैक्सिमाइज़ भी करना है, मिनिमाइज़ भी करना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 था। तो यहाँ पर अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपना क्या है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y। एक एक करके कांस्टेंट उठाते हैं और उसका पॉइंट्स एंड ज़ीरो टेस्ट एक बार में कर लेंगे। सो पहला है अपना x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100। बहुत बढ़िया। तो कंसीडर करते हैं इसको, कंसीडर x प्लस 2y इक्वल्स टू 100। यहाँ से मुझे 2 पॉइंट मिलेगा। अगर मैं x का वैल्यू 0 लेता हूँ तो y का वैल्यू 50 आएगा। अगर मैं y का वैल्यू 0 लेता हूँ तो x का वैल्यू 100 आएगा। ठीक है। आप बोलोगे कि सर इतना बड़ा पॉइंट्स कैसे डालेंगे? ऑब्वियसली यू कैन चेंज द स्केल, नो, वॉट एवर स्केल यू आर टेकिंग यू कैन चेंज इट। अच्छा, सो द नेक्स्ट वन दैट वी हैव दैट वी शुड डू इज ज़ीरो टेस्ट। ज़ीरो टेस्ट कर लेते हैं। ज़ीरो टेस्ट कैसे किया जाता है? पुटिंग 0,0 इन द इनइक्वालिटी x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो क्या मिलेगा मुझे? 0 ग्रेटर देन 100, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, विच इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। अगर फॉल्स स्टेटमेंट है इट विल रन अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। सेकेंड उठाते हैं, क्या है अपना 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0। अब मैंने यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन नंबर 7 करवाते हुए बोल दिया था कि अगर आपके पास ऐसा कुछ आता है जहाँ पे राइट हैंड साइड में इस इनइक्वालिटी के 0 है, मतलब ये जो लाइन है ये कहाँ से क्रॉस करेगा? इट विल क्रॉस थ्रू ओरिजिन। ये आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर होता है, जैसे बायोलॉजी में होता है ना आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर्स, तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर है, इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y का भी वैल्यू 0 आएगा, है कि नहीं? और दूसरा जो पॉइंट है मेरा, दूसरा जो पॉइंट है, वी हैव टू टेक इट इन दिस रेंज ऑनली, जहाँ पे ये 50 100 कुछ आएगा, राइट? तो देखो अगर मैं x का वैल्यू 50 लेता हूँ तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? y का वैल्यू 100 हो जाएगा। सर कैसे? देखो मैं लिख सकता हूँ ना कि 2x इक्वल्स टू y। तो y का वैल्यू अगर मैं 50 ले रहा हूँ तो 2 इंटू 50 विल बी 100। तो x का वैल्यू 50 तो y का वैल्यू 100। आप कुछ और भी पॉइंट ले सकते हो बट इट हैज़ टू बी इन दिस रेंज। अगर आप 1 2 लेते हो तो इस रेंज में नहीं आ पाएगा, राइट? अब इसका तो ज़ीरो टेस्ट नहीं होगा तो क्या करेंगे? हम पहले भी दिखा दिए थे। पहले तो ये इनइक्वालिटी लिखेंगे, फिर जो भी सॉरी जो भी नेगेटिव टर्म है उसको दोनों तरफ रिमूव करेंगे, एडिंग प्लस वाई ऑन बोथ साइड्स। क्या मिलेगा? 2x माइनस वाई प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स, सॉरी लेस देन इक्वल्स टू प्लस वाई। तो देखो यहाँ पर y कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास क्या रहा कि 2x इज लेस देन इक्वल्स टू y। इसका मतलब ये जो फेस है ये किस तरफ खुला हुआ है? y की तरफ। ये जो फेस है किस तरफ खुला हुआ है? y की तरफ। सो द मूवमेंट विल बी टूवर्ड्स y एक्सिस, टूवर्ड्स y एक्सिस। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब तीसरे पे चलते हैं, दैट इज 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 200। इसको हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 200। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या क्या होगा? x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 200, और अगर y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 100। ठीक है, ज़ीरो टेस्ट फटाफट ज़ीरो टेस्ट कर लेते इसका। ज़ीरो टेस्ट क्या होगा? पुटिंग 0,0 इन द इनइक्वालिटी 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 200। So it will be 0 less than equals to 200, which is 100% true.
इसका मतलब इट विल बी मूविंग टूवर्ड्स ऑरिजिन, टूवर्ड्स ऑरिजिन। तो चलो ये हर एक पॉइंट पहले इस ग्राफ में डाल देते हैं। पहला पॉइंट क्या है, 0,50, 0,50 दैट इज दिस पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, 100,0 दैट इज दिस वन, 100,0। लेट अस ड्रॉ द लाइन। एकदम सीधा जल्दी से लाइन ड्रॉ करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे और किस तरफ ये फेस कर रहा है वो भी लिख देंगे एक बार में। ये हो गया, ये हो गया, किस तरफ फेस कर रहा है, अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन से दूर, ऑरिजिन से दूर। ठीक है, इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। दूसरा पॉइंट क्या है, 0,0, 50, 100, 50, 100, 50, 100। तो ये हो गया अपना लाइन। ये हो गया अपना लाइन। अच्छा, इसका मूवमेंट किस तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ या वाई एक्सिस की तरफ, सर वाई एक्सिस की तरफ। तो ये किस तरफ मूव करेगा, टुवर्ड्स वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस की तरफ जाएगा, वाई एक्सिस की तरफ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला पॉइंट क्या है, 0,200 दैट इज दिस पॉइंट, 0,200 एंड 100,0 दैट इज दिस पॉइंट अगेन। तो इसको भी मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, इसको भी मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मुझे ये लाइन मिलता है, यहाँ पर लिखना मैं भूल गया था तो यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हो गया आपका तीसरा लाइन, और ये इसका मूवमेंट किस तरफ है, इट इज़ टूवर्ड्स द ऑरिजिन, इट इज़ टूवर्ड्स द ऑरिजिन। इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 200। मेरा फिजिबल रीजन कौन सा आ रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। दिस लाइन इज मूविंग टूवर्ड्स वाई एक्सिस, सो माई फिजिबल रीजन विल बी दिस वन। ये मेरा फिजिबल रीजन बनेगा, ये जो है मेरा फिजिबल रीजन बन जाएगा। इसका कॉर्नर ऑलरेडी मेरे पास है, तो इसका मैं नाम ले लेता हूँ C1, इसका C2 और इसका C3। ठीक है, अच्छा और कुछ है, हाँ एक और पॉइंट है दैट इज़ दिस वन। तो ये मेरा C4 पॉइंट है जो कि मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे कितना होगा, वी डोंट नो। कोई बात नहीं, डरने का कोई चीज़ नहीं है। इसका वैल्यू हमको कैसे मिलेगा, ऑब्वियसली 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, और ये जो लाइन है दैट इज़ x प्लस 2y इक्वल्स टू 100। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ से ही मुझे जो है मिल जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x प्लस 2y इक्वल्स टू 100। सेकेंड इक्वेशन को जो है मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, सो इट विल बी 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। एलिमिनेशन करेंगे कितना आएगा, 5x इक्वल्स टू 100। इसका मतलब x इक्वल्स टू 20। अगर x इक्वल्स टू आप 20 यहाँ पे पुट करोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू आएगा 40। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये कितना है, इट इज़ 20,40, इट इज़ 20,40। ये पॉइंट कितना था, इट वॉज 50,100, 50,100 राइट। अच्छा ये पॉइंट कितना था, दिस वॉज 0,200, और ये पॉइंट कितना था, दिस वॉज 0,50। तो मेरे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स मिल गया। नाउ यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक द कॉर्नर पॉइंट टेबल। चलो कॉर्नर पॉइंट टेबल बनाते हैं, कॉर्नर पॉइंट टेबल बनाते हैं, कॉर्नर पॉइंट टेबल बना लिया। सो कॉर्नर पॉइंट एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन x प्लस 2y। कॉर्नर पॉइंट सर 0,200, 0,50, 20,40 and the last one is 50,100।
चलो 0,200 अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे कितना आएगा 400। 0,50 पुट करेंगे आ जाएगा आपका 100। 20,40 पुट करेंगे 20 यहाँ पर जाएगा 40 2 4 8 100। अच्छा 50,100 पुट करेंगे हो जाएगा 250। तो देख पा रहे हो यहाँ पर एक मैक्सिमम वैल्यू है और दो मिनिमम वैल्यूज़ हैं। तो आंसर भी उसी फॉर्मेट में हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखो। सो मैक्सिमम z equals to 400 at 0,200 and minimum z equals to 100 along the line joining कौन कौन सा पॉइंट है 0,50 and 20,40। That's it. This is the solution for this question number 8। ठीक है।